यह संसदीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 13 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। महोदय, आम आदमी सरकार से यही अपेक्षा करता है कि उसे वह रोजगार, सस्ता अनाज, रहने के लिए आवास, बच्चों की सस्ती शिक्षा तथा इलाज आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराए। जन सामान्य की इन मूलभूत आवश्यकताओं की ओर ना तो केंद्र तथा ना ही राज्य सरकारों द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है। सभी अपनी अपनी गद्दियों की रक्षा व जोड़ तोड़ में व्यस्त हैं। जब से केंद्र में भाजपा गठबंधन की नई सरकार आई है, तब से उसने प्रसार भारती, महिला आरक्षण विधेयक, शहरी भूमि सीमा विधेयक, लोकपाल बिल, नए राज्यों के गठन संबंधी बिल, बीमा विनियमन बिल, चुनाव सुधार बिल, जैन आयोग रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्रवाई आदि संसद में रखने की बात कही। लेकिन या तो इनमें से कुछ बिल रोक लिए गए या फिर वे सदन में हंगामे के कारण प्रस्तुत ही नहीं हो सके। सरकार रेल व आम बजट पास कराने में ही अब तक सफल हो पाई। अगर देखा जाए तो बढ़ती महंगाई की मार से त्रस्त आम आदमी की कमाई और घरेलू बजट में भारी खाई पैदा होती जा रही है तथा वह इसी चिंता से ग्रस्त है कि उसके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ किस तरह होगा। पैरा, यह एक विडंबना ही है कि पिछले कुछ महीनों में निरंतर बढ़ती जा रही महंगाई की ओर हमारे सांसदों और मंत्रियों का ध्यान नहीं गया तथा न ही उन्होंने इस बारे में संसद में या अपनी जनसभाओं में कोई चर्चा की। पहली बार कल संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने गत महीनों में जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं, फलों व सब्जियों के आसमान छूते भावों को लेकर सरकार को घेरा तथा उस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए सदन की कार्रवाई का बहिष्कार भी किया। पैरा, लोकसभा में विपक्ष के नेता शरद पवार ने आरोप लगाया कि सरकार कीमतों में हो रही अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि को रोक पाने में विफल रही है। किसान आर्थिक दुर्गति के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से गरीब, मध्यम वर्ग, छोटे किसानों और मजदूरों का जीना दूभर हो गया है। रामविलास पासवान ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार ने भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का दावा किया था, लेकिन इस सरकार की
शासन काल में इन तीनों में ही वृद्धि हो रही है। लोकसभा में इस मामले को लेकर शोरगुल, नारेबाजी तथा पक्ष व विपक्ष में नोक-झोंक भी हुई। समाप्त। यह संसदीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आनंद आशुलिपिक मासिक पत्रिका के प्रतिलेखन संख्या 15 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। महोदय, भारतीय समाज की गिनती दुनिया के सब से पिछड़े समाजों में होती है। आज भी समाज में मध्ययुगीन अवैज्ञानिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इन मान्यताओं के कारण बड़े पैमाने पर सामाजिक असमानता व्याप्त है। नियोजित विकास के पिछले 56 वर्षों में इस असमानता पर लगातार हमले किए गए। इन हमलों के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। समाज में चेतना का जो स्तर होना चाहिए था वह विकसित नहीं हुआ। जिन मान्यताओं के विरुद्ध जन आक्रोश पनपना चाहिए था वह आज भी उपस्थित हैं। समता मूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है। इस पूरी स्थिति का एकमात्र कारण है इस देश की आबादी के एक बड़े हिस्से का शिक्षा से वंचित होना। इसमें भी स्त्रियों का ज्ञान के आलोक से बाहर रहना आज की विषम स्थिति का सबसे बड़ा कारण है। निसंदेह स्त्रियां घर और परिवार की धुरी होती हैं। वह संतान की लालन पालन के दौरान ही उनके मानसिक क्षितिज का विकास करती हैं। पढ़ी लिखी माँ परिवार के अन्य सदस्यों व संतान को ऐसे संस्कार देगी जो आस्था से नहीं तर्क से निष्पण होंगे। ऐसी स्थिति में अवैज्ञानिक मान्यताएं धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेंगी। हमारे यहाँ स्त्रियों की शिक्षा, विशेषतया बालिकाओं की एक राष्ट्रीय अभियान नहीं बन पाई। पर बहुत से अभिभावक आज भी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन हैं। उनका मानना है कि बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला पैसा संसाधनों की बर्बादी है। इसलिए वे बालिकाओं को स्कूल न भेजने की या पढ़ाई अधूरी छुड़वा देने के तर्क अपनी सुविधा अनुसार देते हैं। कभी शिक्षण संस्थाओं का दूर होना, कभी बढ़ती हुई यौन हिंसा का सहारा लेकर वे बालिकाओं को अशिक्षा और अज्ञान के अंधकार में रहने को बाध्य करते हैं। मान लीजिए शिक्षण संस्थाएं दूर हैं तो क्या यह संभव नहीं है कि समाज और समुदाय आसपास ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के लिए दबाव बनाएं जहां बालिकाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें। वास्तव में
समाज मन से स्त्री और पुरुष की बराबरी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उत्साही नहीं है। समाज यह अनुभव ही नहीं करता कि बालिकाओं की शिक्षा बेहतर समाज बनाने की एक अनिवार्यता है। तमाम प्रचार अभियानों के बावजूद बालिकाएं स्कूल नहीं आती हैं। पढ़ाई लिखाई के संसाधन उपलब्ध होते हुए भी। समाप्त। यह संसदीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका के प्रतिलेखन संख्या 16 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। महोदय, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप मुझे शिक्षित और सुसंस्कृत स्त्री शक्ति दो, मैं देश की किस्मत बदल दूंगा। इन्वर्टर कामा क्लोज है। क्या स्वामी जी का यह कथन महज एक हवाई आदर्श था? ऐसा नहीं है। स्वामी जी एक अनुभव कुशल व दूरदृष्टि राष्ट्र नायक थे। उन्हें स्त्री शक्ति की भली भांति पहचान थी। उनके कथन से यह बात पूरी तौर से आईने की तरह साफ है कि महिलाओं को शिक्षित और सुसंस्कृत होने से ही कोई समाज व देश सही मायने में विकास कर सकता है। विकास से जुड़े अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी महिला शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिए जाने का सबल आह्वान किया है। पैरा। अब तक महिलाओं की समस्याओं को समझने, उनके निदान सुझाने व महिलाओं के जीवन में अपेक्षित सुधार लाने की दिशा में 4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं तथा न जाने कितने राष्ट्रीय सम्मेलनों में महिला समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की जा चुकी है। महिलाओं को सामाजिक न्याय देने, उनका पिछड़ापन दूर करने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में कई समितियां, आयोग गठित किए जा चुके हैं। उनकी रपटें भी सामने आ चुकी हैं, परंतु निष्कर्ष वही ढाक के 3 पात। कुछ एक सुविधा संपन्न महिलाओं को छोड़कर आम महिला जीवन आज भी रूढ़िवादी परंपराओं से संघर्ष कर रहा है। 56 वर्षों की स्वतंत्रता के सफ़र में आम महिला ने पाया कम, खोया अधिक। उसकी अस्मिता आज भी सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज़ आज भी अनसुनी कर दी जाती है। उसमें आत्मसम्मान व स्वाभिमान आज भी नहीं जागा है।
वह आज भी दबी कुचली है। वह समानता पाने के लिए आज भी तड़प रही है। इन सभी समस्याओं की जड़ में उसकी अशिक्षा ही है। हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना चुके हैं, 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। हम वर्तमान शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व आवास जैसे सुनहरे सपने साकार करना चाहते हैं, परंतु आधी जनसंख्या को नज़रअंदाज कर सपनों को साकार नहीं किया जा सकता। यदि सबको शिक्षा देने का सपना साकार हो सका तो दूसरे सपने साकार करना सरल होगा, परंतु महिला शिक्षा से जुड़े कुछ यक्ष प्रश्न हमारे सामने पहले भी थे और आज भी लगभग पूर्ववत हैं, जिनके सही उत्तर खोजने ही होंगे। तदनुसार ही हमें अपनी ठोस विकास नीति बनानी होगी। समाप्त। यह संसदीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आनंद आंसू लिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 17 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि अपने सफ़र की एक और मंजिल पर हम पहुँच गए हैं और आप मुझे कहने की अनुमति दें तो कहूँगा कि एक कर्तव्य हमने पूरा किया और अच्छी तरह पूरा किया है। साथ ही मैं यह भी समझता हूँ कि एक और भी कठिन कर्तव्य हमारे सामने आ गया है। एक और सफ़र हमें शीघ्र शुरू करना है, जिसमें कहीं आराम की गुंजाइश नहीं पड़ा। जहाँ तक वर्तमान योजना का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि यह योजना आयोग के जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। योजना आयोग के बनने से पहले ही भारत में आयोजन के प्रश्न पर बहुत विचार विमर्श और बहस हो चुकी थी। मैं समझता हूँ कि मैं योजना आयोग के बारे में बहुत साफ बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इससे बहुत निकट संबद्ध रहा हूँ। लेकिन मुझ पर आयोग के काम का थोड़ा सा ही बोझ रहा है। दूसरों पर अधिक बोझ पड़ा और मैं अगर आयोग के काम की प्रशंसा करूं तो यह मेरी अपनी स्वयं प्रशंसा नहीं होगी। जैसा मैंने कहा, अगर अपनी प्रशंसा का मैं स्वयं अधिकारी होता, उसकी अपेक्षा मैं आयोग के बारे में अब कुछ अधिक खुलकर बात
कर सकता हूँ। पैरा योजना आयोग ने योजना के तैयार करने में बहुत मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा और गहरी लगन के साथ काम किया है, इसलिए मैं उसके काम की प्रशंसा करना चाहता हूँ और यह आँख मूंद करके की जाने वाली प्रशंसा नहीं है, बल्कि उसके काम के पर्याप्त ज्ञान के आधार पर की जा रही है। मैं यह कहना चाहूँगा कि इस सब का यह मतलब नहीं है कि हम रिपोर्ट के किसी खास अध्याय से आवश्यक रूप से सहमत या असहमत हैं। आयोग का काम एक प्रकार से अपनी तरह का पहला और सारे भारत में भी अपनी किस्म का वास्तव में पहला ही काम है, बल्कि मेरे विचार में विशेष रूप से इसके बारे में साफ साफ यह कह सकते हैं कि दुनिया भर में यह अपने ढंग का पहला ही काम है। 20 वर्ष पहले जब सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना बनी, तब आयोजन शब्द लोगों के कानों में पड़ा। उसके बाद से जब तब आयोजन की बात करना एक तरह का फैशन बन गया है। सीमित कार्य क्षेत्र में आयोजन की बात करना आसान है। स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी चीज़ों की